ये देखिए, हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है, हम इस सिद्धांत के हैं। लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वाला धर्म के मामले में आगे बढ़े, आप लोग उसका समर्थन करो। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ। और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोलें। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करना चाहिए कि देखो, अगर तुम धार्मिक हो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए? ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है ये माना जाएगा। इसलिए जहाँ जैसा मौका होता है वहाँ हम धर्म की व्याख्या करते हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञ को भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, विश्वासघात जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। समझ गए कि नहीं? ये कहा गया है, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकम यान्ति यावदाभूत संप्लवम। मित्र का द्रोह करना, किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है उसको भुला देना, और विश्वास का घात करना, ये जो तीन लोग हैं ये जब तक प्रलय नहीं हो जाता है तब तक के लिए नरक में धकेल दिए जाते हैं। तो ये बात हम हिंदू को ना बताएं कि विश्वासघाती मत बनो। क्यों ना बताएं? हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम सच बता रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा? क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में? तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं, और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है। लेकिन हमारे मन में उनके लिए मैल नहीं है, हम उनका अच्छा चाह करके वो ये बात कहते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल तो जो सच कहे, जो आपके हित की बात कहे, वही कड़वी बात आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो। आप समझते हो ये हमारा दुश्मन है, तो आप दुश्मन मान के बैठे रहो। लेकिन उन्होंने आकर के हमको प्रणाम किया, हमको लगा कि इनके मन में भी अब कुछ सफाई हुई होगी, इन्होंने शायद हमारी बातें समझी होंगी, तभी तो अब कड़वाहट नहीं मान रहे हैं। तो हमने उनको मन से आशीर्वाद दिया। अपने गले की पहनी हुई माला, गले की माला पहनी हुई शिष्य को पहनाई जाती है और किसी को नहीं पहनाई जाती है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन हमने वो उनको प्यार से पहनाई और उनको आशीर्वाद दिया। भगवान उनको और ऊंचा ओहदा दें और उनके अंदर शक्ति दें कि उनके हाथों से जो गलत काम उनके चट्टे बट्टे करवा रहे हैं वो कम से कम इस मामले में कड़क हो जाएं। जैसे हम कड़क हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस मामले में कड़े हो जाएंगे। भाई, गलत काम हमसे मत करवाओ, करवाना चाहोगे तो हम नहीं करेंगे।